नमस्ते प्यारे बच्चों, तुम्हारा योगिता स्कूलिंग इस चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी की दूसरी इकाई देखने वाले हैं। तो पहले बताओ कि जब आप लोग बीमार पड़ते हो तो भला कहाँ जाते हो? हाँ, बराबर, अस्पताल में। अस्पताल जाकर हम सब अपने बीमारी का इलाज करवाते हैं। तो आज तुम्हें इस चित्र के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। देखो, इस चित्र का निरीक्षण करो। इस चित्र में आपको विभिन्न विभाग दिखाई देंगे। अस्पताल के विभिन्न विभाग होते हैं। पहला है ICU। ICU का मतलब है अति दक्षता विभाग। इस विभाग में जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं उनको रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। दूसरा विभाग है वार्ड। यहाँ भी बीमार लोगों को रखा जाता है और उनके बीमारी का इलाज किया जाता है। तीसरा विभाग है प्रतीक्षालय। प्रतीक्षालय यानी यहाँ लोग बैठकर प्रतीक्षा करते हैं और उनका नंबर आने पर वह डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं। तो बच्चों, आगे का विभाग है स्वागत कक्ष। स्वागत कक्ष, इस कक्ष में जो लोग अस्पताल में आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, उनके बारे में जानकारी लिखी जाती है और इसलिए यह स्वागत कक्ष बनाया गया होता है। इस चित्र का निरीक्षण करो। देखो, यह नर्स क्या कर रही है? हाँ, बराबर, यह नर्स मरीज को व्हीलचेयर पर ले जा रही है। और ये जो दिखाई दे रहा है, यह दवाई लेकर कौन आ रहा है? हाँ, बराबर, दवाई लेकर एक कंपाउंडर आ रहा है। इस अस्पताल में कुछ सूचनाएं लिखी गई है। हम जब अस्पताल में जाते हैं तब हमें बहुत सारी सूचनाएं, इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं अस्पताल में लिखी हुई दिखाई देती है। कुछ सूचनाएं यहाँ भी है। पहली है, रोगी से अधिक बातें न करें। यानी जो रोगी लोग होते हैं उनको मिलने के लिए कुछ उनके रिश्तेदार आते हैं, कुछ लोग आते हैं और वह बहुत सारी बातें करते हैं। उसके कारण इन रोगी को, इन बीमार लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसी कारण यहाँ यह सूचना लिखी गई है। दूसरी सूचना है शांति बनाए रखें। यानी शांत रहिए, बातचीत ना करें, जोर जोर से बातें ना करें, जिसके कारण बीमार लोगों को कुछ परेशानियां न हो। इसी कारण यह सूचना यहाँ लिखी गई है। तीसरी सूचना है रोगी से मिलने का समय। सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। रोगी को मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, घर से कुछ लोग आते हैं और उनको मिलने का समय यहाँ लिखा गया है और इसी समय में वह अपने रोगी को, अपने बीमार लोगों को मिल सकते हैं। इस चित्र में कुछ घोष वाक्य भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला कौन सा घोष वाक्य है? हाँ, बराबर, रक्तदान महादान। रक्तदान यह एक महान दान होता है। उसके कारण दूसरों की जान बच सकती है, बीमार लोगों को हम बचा सकते हैं और इसीलिए इस दान को, रक्तदान को श्रेष्ठ दान भी कहा जाता है। दूसरा है नेत्रदान। हमें नेत्रदान भी करना चाहिए। नेत्रदान करने के कारण जिन लोगों की आंखें चली गई है, जो देख नहीं सकते, वह लोग इस नेत्र को लगाकर यह सुंदर दुनिया देख सकते हैं
और इसीलिए यहाँ नेत्रदान का भी बोर्ड लगाया हुआ है। बच्चों, हमें और एक घोष वाक्य यहाँ दिखाई दे रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यानी हमारा परिवार जितना भी छोटा होगा उतना वह सुखी होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर हमारा परिवार छोटा होगा तो हमारे परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत पूरी हो सकती है। हर एक को अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वह मिल सकती है। अच्छी तरह से उन लोगों की परवरिश की जा सकती है। और एक नाम आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, कूड़ादान। क्या है यह कूड़ादान? कूड़ादान यानी यहाँ हम कचरा डाल सकते हैं। कागज़ या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वह चीज़ें हम यहाँ डाल सकते हैं और इसीलिए इसे कहा गया है कूड़ादान। आगे इस चित्र में हमें एक महिला दिखाई दे रही है और उस महिला के हाथ में छोटा बच्चा है। वह अपने छोटे बच्चों को लेकर अस्पताल में आई हुई है किसी से मिलने और वह प्रतीक्षा कर रही है कि उसे मिलने की इजाज़त दी जाए। इस तरह से वह बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही है। तो इस तरह से हमने आज अस्पताल यह चित्र वर्णन देखा। जब भी आप किसी अस्पताल में जाते हो तो आपको उसका निरीक्षण करना है। वहाँ कुछ सूचना लिखी होती है। कौन कौन सी सूचनाएं लिखी होती है यह आपको देखना है। उसी तरह कुछ घोष वाक्य भी लिखे हुए होते हैं, उनको भी आपको देखना है। और हर एक अस्पताल में कुछ विभाग भी बनाए गए होते हैं, उन विभागों के नाम भी आपको लिखने हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने हमारा अस्पताल यह एक चित्र वर्णन देखा, उसका निरीक्षण किया और उसकी जानकारी भी देखी। इसके बारे में आपको मैं कुछ गृह कार्य देने वाली हूँ। तो पहला गृह कार्य है कि आपको अस्पताल की उपयोगिता के बारे में लिखना है। दूसरा गृह कार्य है अस्पताल के विभिन्न विभागों की जानकारी आपको लिखनी है। बच्चों, इस तरह से हमने आज हमारा यह चित्र वर्णन देखा, उसकी जानकारी ली और उसके बारे में बातचीत की। धन्यवाद।